एक गरीब आदमी ने सिर्फ एक रोटी गाय को खिलाई और उसी रात उसके घर के ऊपर आसमान से दिव्य प्रकाश उतर आया। कुछ ही दिनों में उसकी गरीबी गायब हो गई, बीमारियां खत्म हो गईं और गांव वाले उसे चमत्कार मानने लगे। लेकिन जब गाय ने आधी रात इंसानी आवाज में उससे बात की, तब उसे पता चला कि एक रोटी के पीछे छिपे हैं 10 ऐसे रहस्य, जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। गाय को एक रोटी खिलाने के 10 चमत्कारी फायदे। ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म, तपस्या और दया का महत्व सबसे ऊपर माना जाता था। भारत के एक छोटे से गांव सूर्यपुर में एक गरीब युवक रहता था, जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती थी। कभी घर में अनाज नहीं रहता, कभी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, कभी व्यापार में घाटा हो जाता और कभी परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर कहती, बेटा, लगता है हमारे घर पर कोई अदृश्य दरिद्रता का साया है। मोहन रात रात भर सोचता रहता, आखिर भगवान मुझसे नाराज क्यों हैं? एक दिन गांव में एक सिद्ध संत आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, माथे पर तेज चमक रहा था और आंखों में ऐसा प्रकाश था जिसे देखकर बड़े बड़े लोग कांप उठते थे। पूरा गांव उनके दर्शन करने उमड़ पड़ा। मोहन भी उनके पास गया और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मेरी जिंदगी दुखों से भर गई है, कृपा करके कोई उपाय बताइए। संत कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटा, हर सुबह पहली रोटी गाय को खिलाना शुरू कर दे, लेकिन याद रखना, रोटी केवल आटे की नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रेम, श्रद्धा और दया भी होनी चाहिए। मोहन को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, सिर्फ एक रोटी खिलाने से क्या बदल जाएगा? लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। अगली सुबह उसने ताजी रोटी बनाई और गांव के बाहर बैठी एक सफेद गाय को खिलाई। जैसे ही गाय ने रोटी खाई, अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और मोहन को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से कोई भारी बोझ उतर गया है। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा, एक दिव्य प्रकाश आसमान से उतर रहा है। उस प्रकाश के बीच माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मोहन, जिसने गाय की सेवा की, उसने पूरे ब्रह्मांड की सेवा की। गाय केवल पशु नहीं, देवताओं का निवास है। मोहन डर गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, माता, क्या सच में एक रोटी इतनी शक्तिशाली हो सकती है? माता मुस्कुराई, तुम्हें अभी इसके 10 रहस्य जानने बाकी हैं। सुबह होते ही मोहन फिर उसी गाय के पास पहुंचा। इस बार गाय उसे ध्यान से देखने लगी। उसकी आंखों में इंसानों जैसी करुणा थी। तभी अचानक गाय के पीछे वही सिद्ध संत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें पहला रहस्य बताऊंगा। पहला रहस्य, दरिद्रता का नाश। संत बोले, जिस घर से पहली रोटी गाय के लिए निकलती है, उस घर में दरिद्रता ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मोहन ने पूछा, ऐसा क्यों गुरुदेव? संत बोले, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। जब तुम गाय को भोजन कराते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद देता है। मोहन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उस दिन के बाद उसने कभी गाय को रोटी खिलाना नहीं छोड़ा। कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले लड़ाई होती थी,
अब शांति रहने लगी। जहां पहले गरीबी थी वहां धीरे धीरे धन आने लगा। दूसरा रहस्य पितरों का आशीर्वाद। एक दिन संत फिर आए। उन्होंने कहा, गाय को रोटी खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। मोहन चौंक गया। लेकिन कैसे? संत बोले, जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती हैं वे गौसेवा से शांत होती हैं। उसी रात मोहन ने सपना देखा। उसके दिवंगत पिता मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने हमें तृप्त कर दिया। मोहन रो पड़ा। तीसरा रहस्य, रोगों से रक्षा। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। लेकिन आश्चर्य, मोहन और उसका परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहे। गांव वाले हैरान थे। तब संत बोले, जहां गौमाता का आशीर्वाद होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। पूरा गांव अब मोहन को सम्मान देने लगा। चौथा रहस्य, घर में लक्ष्मी का आगमन। एक सुबह मोहन ने देखा, उसकी सूखी जमीन पर अचानक हरियाली उगने लगी। जो खेत वर्षों से बंजर था वह अब सोना उगलने लगा। मोहन समझ गया, यह गौसेवा का प्रभाव है। उसकी मां रोते हुए बोली, बेटा, हमारे घर सच में लक्ष्मी आ गई हैं। पांचवा रहस्य, मन की शांति। पहले मोहन हर समय चिंता में डूबा रहता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर अद्भुत शांति रहने लगी। संत बोले, जो इंसान गाय को प्रेम से भोजन कराता है उसका मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। मोहन अब घंटों भगवान का ध्यान करने लगा। उसे भीतर से दिव्य आनंद महसूस होने लगा। लेकिन असल रहस्य अभी बाकी थे। एक रात अचानक गांव में भयंकर तूफान आया। आकाश में बिजली चमकने लगी और उसी सफेद गाय के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। मोहन डर गया। वह रात जब पूरा गांव कांप उठा। भयंकर तूफान चल रहा था। आकाश में काली घटाएं गरज रही थीं। बिजलियों की चमक से पूरा गांव डर से कांप रहा था। लेकिन सबसे रहस्यमयी दृश्य गांव के बाहर दिखाई दे रहा था। वही सफेद गाय जिसे मोहन रोज पहली रोटी खिलाता था, उसके शरीर से दिव्य स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। मोहन डर और आश्चर्य से कांप उठा। तभी गाय की आंखों से तेज प्रकाश निकला और अचानक उसकी आवाज इंसानों जैसी गूंजने लगी। मोहन, तूने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। अब समय आ गया है अंतिम 5 रहस्य जानने का। मोहन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, माता, आप कौन हैं? तभी गाय के पीछे दिव्य आभा प्रकट हुई और उस प्रकाश से एक अलौकिक स्त्री प्रकट हुई। उनके हाथों से स्वर्णिम किरणें निकल रही थीं। मोहन समझ गया, साक्षात माता लक्ष्मी उसके सामने खड़ी थीं। पूरा वातावरण ओम की ध्वनि से गूंज उठा। माता बोली, जो गाय को प्रेम से रोटी खिलाता है वह केवल एक जीव को भोजन नहीं देता, वह पूरे सृष्टि चक्र का सम्मान करता है। मोहन का शरीर कांपने लगा। तभी माता ने छठा रहस्य बताया। छठा रहस्य, अकाल मृत्यु से रक्षा। माता बोली, जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय को पहली रोटी खिलाता है उसके ऊपर आने वाले बड़े संकट कई बार टल जाते हैं। मोहन ने पूछा, क्या सच में मृत्यु भी टल सकती है? माता बोली, जब दया से किया गया कर्म ब्रह्मांड तक पहुंचता है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं।
इतना कहते ही मोहन को अचानक एक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा, कुछ दिन पहले जिस रास्ते से वह जाने वाला था, वहां एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा था। अगर वह उस दिन वहां गया होता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। मोहन के रोंगटे खड़े हो। 7वां रहस्य, ग्रह दोष शांत होना। तभी आकाश में जोरदार गर्जना हुई। संत प्रकट हुए और बोले, गौसेवा से कई ग्रह दोष शांत होने लगते हैं। मोहन बोला, गुरुदेव, क्या सच में किस्मत बदल सकती है? संत मुस्कुराए, भाग्य केवल हाथों की रेखाओं से नहीं बदलता, कर्मों की शक्ति भी उसे बदल देती है। उस दिन के बाद मोहन के बिगड़े काम बनने लगे। जो लोग उसे अपमानित करते थे, अब वही लोग सम्मान देने लगे। 8वां रहस्य, संतान सुख और परिवार की रक्षा। गांव में एक महिला थी जिसकी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन उसे संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। वह हर मंदिर में गई, हर उपाय किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। संत ने उसे कहा, हर गुरुवार गाय को गुड़ और रोटी खिलाओ। महिला ने वैसा ही किया। कुछ महीनों बाद पूरा गांव खुशियों से गूंज उठा। उस महिला ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। 9वां रहस्य, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति। गांव में एक पुराना घर था जहां रात को अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे वहां बुरी शक्तियों का साया है। एक दिन संत वहां गए। उन्होंने घर के बाहर गाय को रोटी खिलाई और गौमाता के चरणों की धूल घर में छिड़की। अचानक तेज हवा चली, दरवाजे अपने आप खुलने लगे और कुछ ही क्षणों बाद वहां की सारी डरावनी घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव वाले डर से कांप उठे। 10वां और सबसे बड़ा रहस्य, भगवान का सीधा आशीर्वाद। अब वातावरण पूरी तरह दिव्य हो चुका था। माता लक्ष्मी बोली, मोहन, अंतिम रहस्य सबसे बड़ा है। मोहन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। माता बोली, जब कोई इंसान भूखे जीव को प्रेम से भोजन कराता है तो स्वयं भगवान उसके कर्मों को देखते हैं। गाय को पहली रोटी खिलाना केवल परंपरा नहीं, यह दया, धर्म और करुणा का सबसे पवित्र रूप है। ऐसे इंसान के घर में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। इतना कहते ही पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। गांव के लोगों ने देखा मानो हजारों दिव्य घंटियां एक साथ बज रही हों। और उसी क्षण मोहन के टूटे हुए घर के ऊपर चमकदार प्रकाश उतर आया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो सबकी आंखें फटी रह गईं। जहां पहले गरीबी थी, वहां अब खुशहाली थी। मोहन के खेत हरे भरे थे, घर में अनाज भरा पड़ा था। उसकी मां के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान थी। पूरा गांव अब हर सुबह गाय को पहली रोटी खिलाने लगा। धीरे धीरे गांव की बीमारियां खत्म होने लगी, लोगों के झगड़े कम होने लगे और गांव में शांति फैल गई। लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा अभी बाकी था। एक रात मोहन ने फिर वही सपना देखा। माता लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, याद रखना, सच्चा चमत्कार रोटी में नहीं, उस प्रेम और दया में छिपा है जिससे वह खिलाई जाती है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रण लिया, जब तक जीवन रहेगा वह हर भूखे जीव की सेवा करेगा। और कहते हैं, जिस गांव में गौसेवा और दया जीवित रहती है, वहां कभी दरिद्रता स्थायी रूप से नहीं टिकत। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई, अगर आप सच्चे हिंदू हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।